नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अन्नपूर्णा माता के बारे में आपको बताऊंगी। अन्नपूर्णा माता की वजह से हमारे घर में किस तरीके से बरकत होती है, कैसे हमें अन्नपूर्णा की खुशियाँ मिलती हैं और कैसे उनका हमें आशीर्वाद मिलता है। अन्नपूर्णा माता की मैं आपको कथा बताऊंगी। माँ अन्नपूर्णा को अन्न की देवी कहा जाता है। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से पूरी सृष्टि का भरण पोषण होता है। अन्नपूर्णा माँ पार्वती का ही एक रूप होती है। जो आज के दिन में पार्वती माँ अन्नपूर्णा के रूप में प्रकट हुई थी, तब से ही अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। जो व्यक्ति आज के दिन माता पार्वती की पूजा करता है, जिसके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। माँ अन्नपूर्णा एक बार अपनी कृपा दृष्टि जिस पर कर दे, उसके भाग्य के द्वार अपने आप ही खुलने लग जाते हैं। माँ अन्नपूर्णा के चारों ओर जब अन्न जल का अकाल पड़ गया था, जब धरती में पूरे चारों ओर त्राही त्राही मचने लग गई थी, तो इस समस्या का समाधान निकालने के लिए लोग ब्रह्मा और विष्णु की पूजा अर्चना करने लगे। तब भी हल नहीं निकला तो सब देवता शिव जी के पास गए और उनके शरण में उन्होंने मदद मांगने लग गए। इसकी समस्या का उन्होंने निवारण करने के लिए महादेव जी ने पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए वो चले गए थे। संसार के कल्याण के लिए वह माँ पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में धरती पर ही प्रकट हो गई थी। तब उन्होंने कहा कि आज के दिन ही भगवान शिव माँ के आगे भिक्षा मांगते हुए नजर आए थे। तो उन्होंने पार्वती माता से जब शिव जी भगवान ने भिक्षा मांगी, तो इस दिन को देवी अन्नपूर्णा के अवतरण दिवस के रूप में उस दिन मनाया जाता है। जब आज का शिवालय जाकर जो भी लोग शिवालय में जाते हैं, वहाँ देवी अन्नपूर्णा माँ पार्वती की पूजा करते हैं। तो वहाँ पर घी दीप और धूप दीप मेहंदी फूल मतलब माता का पूरा सुहाग को चढ़ाते हैं और वहाँ पर पंजीरी बनाकर भी उन्हें भोग लगाया जाता है। आसन बिछाकर माँ का मंत्र का जाप भी करते हैं। अन्नपूर्णा जयंती में बहुत ही विशेष है। जो उपाय सच्चे दिल से जो लोग उनकी पूजा पाठ करता है, उनके भंडार हमेशा भरे रहते हैं और कभी भी उनके भंडार खाली नहीं होते हैं और परिवार में उनके सदस्यों को दिन दुगुनी रात चौगुनी की तरक्की प्राप्त हो जाती है। और जो हमेशा भगवान अन्नपूर्णा माता की पूजा के लिए अगर हम किचन में सुबह उठते हैं, तो हमें हमेशा किचन में अन्नपूर्णा की जाते ही पूजा पाठ करनी चाहिए। स्नान करके ही स्वच्छ कपड़े पहनकर हमें रसोई में जाना चाहिए। रसोई का चूल्हा जलाना चाहिए, उसे पहले साफ सुथरा करके और जल छिड़क के वहाँ पर उनकी पूजा करके माँ अन्नपूर्णा के नाम से एक दिया जलाना चाहिए। वहाँ पर पुष्प अर्पित करने चाहिए, माँ अन्नपूर्णा की प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद हमें रसोई चलानी चाहिए और फिर हमें और चूल्हे जलाकर वहाँ पर हमें काम करना चाहिए। इसलिए गृह लक्ष्मी रसोई में माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर जरूर लगाती है और खाना बनाने से पहले उनकी पूजा भी जरूर करती है। इससे हमारे घर में काफ़ी बरकत आती है। अन्नपूर्णा की माता की हमें हमेशा सदैव उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है। भोजन करने से पहले हम माँ अन्नपूर्णा को हमेशा हमें उन्हें याद करना चाहिए। उनको उनका धन्यवाद भी हमें बार बार करना चाहिए, क्योंकि आज हम उनके वजह से ही हमें इतना अच्छा भोजन मिलता है, खाने को मिलता है और उनकी कृपा हमें हमेशा बनी रहती है और नए नए पदार्थ हमें बनाने को मिलते हैं, नई नई डिश हमें खाने को मिलती है। इसीलिए हमें हाथ जोड़कर उनकी विनती करनी चाहिए, उन्हें सदैव प्रार्थना उनसे करनी चाहिए और उनका हमें आशीर्वाद सदैव हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में उनका कभी भी अन्न की कोई कमी न हो, तो हमें घर में उनका जो भी हमारे घर में अतिथि आते हैं, जो भी हमारे मेहमान आते हैं,
उनको हमें अवश्य भोजन कराना चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए। और घर में जो भी हमारे लोग होते हैं, स्त्रियां होती हैं, वो प्रतिदिन हर प्रकार से उनका उपाय करती हैं कि संभव हो तो आज हम जब भी अन्नपूर्णा माता की जयंती होती है उस दिन शुभ उस अवसर होता है और उसी दिन गाय की एक रोटी और कुत्ते की रोटी और कौवे की रोटी जरूर उसे निकालें और उनको खिलाएं। ऐसा करने से हमें देवी माता अन्नपूर्णा की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। माँ अन्नपूर्णा हमेशा खुश रहती है। हमें खाना बनाने से पहले जब हम खाना बनाते हैं तो गाय के लिए हमें हमेशा रोटी निकालनी चाहिए और उसके साथ साथ में कौवे और कुत्ते की भी हमें रोटी निकालनी चाहिए। इससे माँ अन्नपूर्णा काफ़ी खुश होती है और उसका माता का हमें आशीर्वाद भी मिलता है और हमारे किचन में घर में खूब बरकत होती है। धन्यवाद।